जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक है आपका। तो इस वीडियो में हम जो कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन जो कि विषय है आपका गणित, आप देख सकते हैं क्लास आपकी 12th है, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में आपको जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी आपको दिख रही है, गणित भाग 1 है, भाग 2 है, और इसमें यहाँ पर आपको ये ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसी के हिसाब से फिर हम आप देखिए आप क्वेश्चंस के आंसर हम चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी, लेकिन सेकंड चैप्टर का हम पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर को आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराए जाएंगे, देन इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन आप यहाँ पहले आप देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने इधर भी दिया हुआ है ब्लूप्रिंट किस हिसाब से। यहाँ पर क्या 1 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 अंक का एक, यानी टोटल 5 अंक का पूछा जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये पूछ सकते हैं आपको मुक्कमान से। तो पहला ही दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन बार cos 7π/6 का मान के बराबर होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos इनवर्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5π/6 के, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या इनके आंसर बताऊंगा, जब आप देखेंगे जब इनके क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा तो मैंने ये ओटियाँ भी सॉल्व करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से 5π/6 आंसर आया है। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है कि साइन कोष्टक में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस की 1/2 दिया हुआ है। तो इसका आपको मान जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या 1 निकलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप किस प्रकार से ये आंसर आया, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6ठी से 12वीं तक छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर वे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आस्क द डाउट में 7 डाउट पूछते हैं तो उन्हें क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिसमें मैजिक, गेम ट्रिक्स, एप्लीकेशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। अगर 10वीं और 12वीं के छात्र 10 डाउट पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 15 दिन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है। तो चाहिए डाउट पूछिए। और आप डाउट कैसे पूछेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हैं, यहाँ से सबसे पहले आपको साइनअप कर लेना है। जैसे ही आप साइनअप करते हैं, यहाँ से आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए। क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। हिंदी, इंग्लिश आपके सामने 2 लैंग्वेज दी गई। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आस्क डाउट का ऑप्शन दिखाई देगा। आस्क डाउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कूपन कोड में SKT डालना। जैसे ही आप SKT डालेंगे, इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप जिस भी क्वेश्चन का हल चाहिए उसका आपको फोटो ले लेना अपनी गैलरी से। उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ये अपलोड होगा। इसके बाद फोटो, इसके बाद आपको लास्ट काम करना है, आपका सब्जेक्ट चुनना है। जिस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन दिया है आपने, उस सब्जेक्ट चुनने के बाद आपको वहाँ इसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक, cos इनवर्स cos 7π/6। तो आप इस प्रकार से तोल सकते हैं, या फिर आप 2π - भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमने प्लस में लिया है तो ये माइनस के cos π/6 हो जाएगा। चूँकि अब यहाँ पर हमने आपको ये दिक्कत आ रही होगी तो यह π - 5/6 क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इसकी मुख्य मान देखते हैं तो ये 0 से π तक रहता है, यानी इसमें नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए हमने इसमें π- कर दिया। तो इस प्रकार से 5π/6 हो जाएगा। और दूसरा जब आप देखेंगे, दूसरा आपका इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना रहता है, तो ये इसका जो साइन बिग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर y आपको दिया हुआ है। ओके, तो आपको इसका मुख्य मान बताना है, तो ये -π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। ओके, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपको दिया हुआ है tan √3 - sec इनवर्स, ठीक है, चौथा है जो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -के π/3, ठीक है। तो आप अपने आप प्रश्न बैंक में भी आप टिक कर लीजिएगा। ओके, तो आप सभी ने टिक कर लिए होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा -के π/3। और ये तो फिर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही इन्होंने रिपीट कर दिया, तो इसका भी 5π/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इनकी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, आपको किस प्रकार सॉल्यूशन करना रहता है। ये आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 8 क्वेश्चन तक हैं, 8 में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। इनका टोटली हम सॉल्यूशन देखेंगे, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 4 अंक वाले क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपको साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा है। तो ये साइन इनवर्स जब इस साइड आएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1/√2 किसकी वैल्यू रहती है,
है ना। साइन थीटा इधर पहले हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। पर साइन थीटा और ये 1/√2 साइन 45 की वैल्यू रखती है, तो चूंकि करके हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू होता क्या है कि ये जब भी कटती है जब जिसका मुख्य मान जो यहाँ पर हमें ये थीटा में वैल्यू दी हुई है वो इसके अंतर्गत आती है। तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू रहती है, जो मुख्य मान रहता है साइन इनवर्स एक्स का, वो -π/2 से +π/2 तक रहता है, ठीक है, और इक्वल में रहता है, यानी कि π/4 इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम इस साइन से साइन क्रॉस कर देंगे तो थीटा बराबर आपका π/4 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, अतः साइन इनवर्स जो कि साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसलिए हम इसका जो मुख्य मान होगा वो π/4 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स -1/√3 आपको थीटा मानना है, फिर कॉट इधर आ जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/√3 किस में वैल्यू रहती है, तो ये कॉट 30 की रहती है, ठीक है, यानी कि tan 30 की रहती है, वही कॉट 30 की रहेगी। तो अब आप जब कॉट का जब आप मुख्य मान देखेंगे तो ये कॉट के अंतर्गत माइनस नहीं रहता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो पाई में से घटा देंगे, जैसे आप कॉस में घटाते हैं इसी प्रकार कॉट में घटा देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इस प्रकार से आपको यह आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ tan इनवर्स, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan इनवर्स जो कि -1 बराबर थीटा हमने मान लिया है, तो -1 इधर ही रहने देते हैं, इधर tan थीटा हो जाएगा। तो हम -1 45 की वैल्यू रहती है, तो यहाँ पर -45 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये जब भी कटेगा, पहले हमने यहाँ पर इसको tan को इधर ले आया, ठीक है, tan इनवर्स। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से होता है, -π/2 से प्लस के π/2 होता है, यानी कि -90 से प्लस के 90 के बीच में होता है। और हम जानते हैं कि -π/4 यानी 45 90 से बीच में ही आएगा, तो इसलिए हमने ये 10 से 10 काट दिया यहाँ पर। और थीटा बराबर -π/4 जो कि इसके मुख्य मान के अंतर्गत आता है, यानी आप यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू रखेंगे वो आप यहाँ पर -π/4 भी रख सकते हैं। तो इसका यही आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी प्रकार सेम प्रोसेस है, कुछ अलग करना नहीं रहता है, इस प्रकार से आपको ये करना है। ओके, चलिए इसके बाद आप 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स x, टू की आपको रखना है, तो इसे आप थीटा के इक्वल मान लेंगे और कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है। ओके, इस प्रकार से आपने इसका क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। चलिए इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स -√3, इसी प्रकार से आपको tan 1/√3 का दिया था, अब आपको tan इनवर्स -√3 का करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। आप इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे क्वेश्चन बैंक क्लास 12 मैथ सॉल्यूशन, ठीक है। जिस चैप्टर का आप चैप्टर 1 का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 लिख देंगे। चैप्टर 2 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करना चाहते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखेंगे, प्रतिलोम फलन, ठीक है। तीसरा आप अगर मैट्रिक्स यानी आव्यूह का करना चाहते हैं तो आव्यूह आप गूगल पर सर्च करेंगे। तो गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, क्लास 12 क्वेश्चन बैंक मैथ, और जो भी चैप्टर आपको करना है उसके साथ आंसर की लिख कर SKT लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स ये 45 की वैल्यू होती है, तो हमने tan 45 लिख दिया। कॉस इनवर्स ये कितनी कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो हमने ये कॉस माइनस के साइड माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। साइन इनवर्स फिर ये कितनी 1/2 किसकी 30 की वैल्यू रहती है, साइन 30 की, तो हमने ये 30 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखिए होता क्या है, देखिए ये tan π/4 हम जानते हैं कि इसकी मुख्य मान की शाखा के अंतर्गत आता है, तो हम वैसे यहीं डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन हम एक सिक्वेंस में चलना है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं काटा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसे हमने बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब फिर कॉस इनवर्स cos -π ये अभी शाखा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसे हम क्या करेंगे, तो शाखा के अंतर्गत लाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस की शाखा रहती है वो 0 से पाई के बीच में रहती है, ठीक है, यानी इसमें माइनस आता नहीं है। तो हमने ये 5 - 5/3 कर दिया, ये आपका कॉस लिखा गया है, ठीक है। फिर तो पाई और साइन इसमें भी अंतर्गत आता है, क्योंकि -π/2 इक्वल होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर हमने किया, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, और ये कॉस से कॉस कट गया है, क्योंकि पाई के अंतर्गत आता है, और क्या 0 से पाई की रहता है, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट लगा, यानी इक्वल होता है, या 180 भी हो सकता है और 180 से कम भी हो सकता है। तो 180 में से हम कितने 60 घटा रहे हैं, यानी कम हो रहा है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम यहाँ से कॉस काट दिया। तो अब क्या बचा, पाई -π/3, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर। फिर बस आपको कुछ नहीं, सिंपली इसको सॉल्व करना है। LCM इसका 12 आएगा, तो 12 फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला मैं अभी आपको बता दूंगा, जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बटन का प्रेस कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।